लिख जो तूने हैवानियत मेरे साथ की थी, वो सब लिख यहाँ पर है, ताकि मेरा बेटा किसी बलात्कारी का बेटा ना कहलाए। इतना कहकर विष्णु ने अपने जादू से पुलिस स्टेशन में रखी सारी बंदूकों को हवा में उड़ा देव के सामने ले आया और सारी की सारी बंदूकें देव पर ही तन गई। देव को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना है, इसलिए भारी मन से उसने अपना बयान लिखना शुरू कर दिया। मैं इंस्पेक्टर देव, और आज मैं अपना एक जुर्म कबूल कर रहा हूँ जो मेरे जहन पर एक बोझ है, जिससे पल पल मेरा दम घुट रहा है। दरअसल मेरी शादी को 3 साल हो गए थे, पर जल्दी ही हमारे बीच में अनबन होने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे से परेशान रहने लगे थे, इसलिए मैं रात रात भर पुलिस स्टेशन में ही पड़ा रहता था। पर मैं इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता था। इसलिए बहुत दिनों बाद जब मैं अपनी पत्नी मीरा की बहुत सारी पसंदीदा चीज़ें लेकर घर पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरे ही बिस्तर पर किसी और के साथ थी, पर वो खुश थी। हाँ, वो खुश थी, लेकिन मैं पूरी तरह से टूट चुका था। शायद मैं उसे खुश नहीं रख पाया था, पर मैं अपनी पत्नी का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाया, और तभी मैंने ठान लिया कि मैं अपनी पत्नी को जान से मार दूंगा। इसी गुस्से के साथ जब मैं वापस पुलिस स्टेशन आया, तो मैंने देखा कि हवलदार ने विष्णु नाम के एक आदमी को पकड़ रखा था, जिस पर एक दुकान से खाने का सामान चोरी करने का इल्जाम था, क्योंकि उसका बेटा 2 दिन से भूखा था। तब मुझे विष्णु एक मौका लगा, अपनी पत्नी से बदला लेने का मौका। मैंने उससे ये कहा कि मैं उसे जेल जाने से बचा सकता हूँ और उसके बेटे को पालने के लिए भी हर महीने कुछ पैसे दूंगा। बस उसे मेरे लिए एक घर में चोरी करनी होगी। विष्णु मेरा काम करने को मान गया, और जिस घर में मैंने उसे चोरी करने के लिए भेजा था, वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही घर था। और जब वो घर में गया तो वहां मेरी पत्नी की लाश पड़ी थी, जिसे विष्णु ने नहीं बल्कि मैंने मारा था, वो भी अपने हाथों से, और उसके बॉयफ्रेंड को भी, जिसकी लाश मैं पहले ही ठिकाने लगा चुका था। पर इससे पहले कि विष्णु कुछ समझ पाता, मैं वहां पहुंच गया और मेरी पत्नी का बलात्कार और खून का इल्जाम उस पर डालकर उसे जेल में बंद कर दिया। और मुझे पता था आज नहीं तो कल विष्णु अपना मुंह खोल ही देगा, और अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने विष्णु को लॉकअप की चाबी दे दी, भागने में उसकी मदद की, और फिर उसे अकेला देखकर उसके सिर पर जोर से हमला कर उसे बेहोश कर दिया, और फिर जिंदा ही उसे आग के हवाले कर मैंने अपना आखिरी सबूत भी खत्म कर दिया। शायद इसीलिए मुझे हर जलती चिता में विष्णु ही तड़पता दिखाई देता है, और हर रात मेरी पत्नी आग की लपटों में लिपटी हुई मेरे सपनों में आती है, मुझे मारने की कोशिश करती है। अब मैं इस घुटन से थक गया हूं, मैं इसे अब और नहीं झेल सकता। इसलिए मैं आज अपना सारा जुर्म कबूल करता हूं। देव ने इतना कहा और कागज को विष्णु की आत्मा की तरफ सरकाते हुए कहा, लो विष्णु, मैंने अपना सारा सच लिख दिया है, अब मुझे जाने दो प्लीज। देव की बात सुन विष्णु मुस्कुराने लगा। विष्णु को मुस्कुराता देख देव भी समझ गया कि विष्णु उसे अब जान से मार देगा। देखो, अगर तुमने मुझे जान से मार दिया तो तुम्हारे बेटे का क्या होगा? देखो, अगर मैं जिंदा रहा तो उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। देव ने डरते हुए विष्णु के साये से कहा। इस पर विष्णु रोते हुए बोला, तू मेरे बेटे को अच्छी जिंदगी देगा? तू है? अरे जिंदगी उसको दी जाती है जो जिंदा रहता है। मेरा बेटा तो मेरे मरने के 2 हफ्ते बाद ही मर गया था। एक ट्रक ने कुचल दिया था उसे। पूरी रात उसकी लाश सड़क के किनारे पड़ी रही। कोई तो आंसू बहाने वाला भी नहीं था उसकी लाश पर। ये कहते हुए विष्णु का साया रोने लगा। फिर अगले ही पल गुस्से में देव को देखा और धुआं बन देव के मुंह से होता हुआ वो देव के अंदर समा गया। फिर विष्णु के साये ने देव की कमर से बंदूक निकाल अपनी ही कनपट्टी पर रख दी
और मुस्कुराते हुए बोला, बाकी का हिसाब उस दूसरी दुनिया में लूंगा। और इसके बाद ट्रिगर दब गया और अगले ही पल पुलिस स्टेशन गोली की आवाज से गूंज उठा। एक ही पल में जमीन पर खून ही खून बिखरा था, देव का खून। देव के मरते ही पुलिस स्टेशन में सब कुछ पहले जैसा हो गया। सारी बंदूकें अपनी जगह चली गई। हवलदार भी आवाज सुन दौड़े चले आए, पर देव अब मुर्दा हो गया था। अगली सुबह देव की खुदकुशी की खबर अखबारों की हेडलाइन बनी और उसका बयान भी सभी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और कुछ दिनों से शहर में हो रही मौतों का केस सीबीआई को सौंप दिया गया।